मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक दैहिक मृत्यु होती है जब व्यक्ति का नाशवान शरीर प्राकृतिक तत्वों में विलीन हो जाता है, वो उसकी दैहिक मृत्यु मानी जाती है, या उसे कायिक मृत्यु भी कह सकते हैं। जिस स्थिति में उसके शरीर का नाश हो जाता है। और एक नियम माने तो जिस चीज का जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु निश्चित है। दूसरी मृत्यु ऐसी मृत्यु होती है जिसे व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति का शरीर जीवित रहता है। वह मृत्यु कौन सी है? वह मृत्यु सबसे ज्यादा भयानक मृत्यु होती है। अगर असल में माने तो मृत्यु वही है। उस मृत्यु का कारण क्या है और क्या उस मृत्यु से बचा जा सकता है? अगर बचा जा सकता है तो बचने के उपाय क्या है? जिस प्रकार तथागत बुद्ध ने कहा, चार आर्य सत्य है। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख को दूर करने का मार्ग है। जो जीवित मृत्यु होती है, जिसे व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है, वह मृत्यु कैसी होती है? बौद्धिक सिद्धांतों के अनुसार जो व्यक्ति संसार में विचरण करते हुए पाप कर्म करता है, पंचशील का पालन नहीं करता है, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, शील का पालन नहीं करता है, वह व्यक्ति जीवित मृत्यु के मुंह में चला जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो यह प्रण नहीं लेता है कि पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। कोई व्यक्ति अगर यह शिक्षा ग्रहण नहीं करता है तो उस पर प्राणी हिंसा का आरोप लगता है। वह हिंसक होता है, हत्यारा होता है और इस प्रकार का अपराध करने वाला व्यक्ति सामाजिक नहीं माना जाता, उसे असामाजिक माना जाता है। हर कोई व्यक्ति जो नैतिक नियमों का पालन करता है, वह इस प्रकार के व्यक्ति से बहुत दूर रहना चाहता है। समाज में निंदा का पात्र बनता है, घृणा का पात्र बनता है, उपेक्षा का पात्र बनता है। जो व्यक्ति इस बात की शपथ नहीं लेता कि अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, इस बात का अनुसरण नहीं करता है, चोरी में रत रहता है, दूसरे की वस्तु पर अपना अधिकार जमाता है, वह व्यक्ति समाज में, परिवार में, कुटुंब कबीले में निंदा का पात्र होता है। कोई भी नैतिक व्यक्ति इस प्रकार के दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता, मेल मिलाप नहीं करना चाहता, उसके दर्शन भी नहीं करना चाहता। और वह व्यक्ति
समाज में पतित व्यक्ति की श्रेणी में माना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो इस बात की शपथ नहीं लेता कि मैं व्याभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, वैसा व्यक्ति पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन का दोषी माना जाता है। समाज में ऐसे व्यक्ति को हेय दृष्टि से देखा जाता है। वह व्यक्ति निंदा का पात्र होता है। समाज में कलंक स्वरूप उस व्यक्ति को माना जाता है। कोई भी नैतिक व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहता। जो व्यक्ति इस बात की शपथ नहीं लेता है कि मैं मिथ्या वचन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने का दोषी माना जाता है। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, समाज में वह निंदा का पात्र माना जाता है। उसकी किसी भी बात पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई भी नैतिक व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति से किसी प्रकार का संबंध रखने का प्रयास नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति इस बात की शिक्षा ग्रहण नहीं करता है कि मैं शराब, मदिरा आदि नशे तथा प्रमादकारी वस्तुओं के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं करता तो वह व्यक्ति समाज में पतित व्यक्ति की श्रेणी में माना जाता है। उसे हर दृष्टि से हेय दृष्टि से देखा जाता है। और कोई भी नैतिक व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति से संबंध रखना नहीं चाहता। जिन लोगों में इस प्रकार के पांचों दोष विद्यमान हो, पांचों दोषों का दोषी हो, उस व्यक्ति की जीवित मृत्यु हो चुकी होती है। क्योंकि वह प्राणी हिंसा करता है, वह चोरी करता है, वह व्यभिचार करता है, वह मिथ्या वचन बोलता है, वह शराब आदि नशे का सेवन करता है। इस प्रकार पंचशील का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति जीवित मृत्यु को प्राप्त होता है। और जीवित मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति एक मृतक व्यक्ति के समान ही होता है। तथागत बुद्ध ने कहा, 5 प्रकार की दुर्बलताएं व्यक्ति को जिंदा मौत के मुंह में ले जाती है। जीव हिंसा, चोरी, काम मिथ्याचार, झूठ, शराब और नशीली वस्तुओं के सेवन से आदमी निकम्मा हो जाता है। ये 5 कारण व्यक्ति को विफलता की ओर ले जाते हैं। जब ज्ञानार्जन से दुर्बलता के 5 कारण दूर हो जाते हैं तो व्यक्ति समाज में, परिवार में खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने कहा, व्यक्ति की जीवित मृत्यु होने के पीछे 3 प्रकार के घात है, जिसमें शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात है। शील घात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, कठोर बोलता है, व्यर्थ बोलता है, यह शील घात कहलाता है। दूसरा, चित्त घात क्या है? एक आदमी लोभी होता है, दुर्मनुष्य युक्त होता है, यह चित्त घात कहलाता है। दृष्टिघात, दृष्टिघात क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा या मिथ्या दृष्टि रखता है
कि दान देने में, त्याग करने में कोई पुण्य नहीं है, भले बुरे कर्मों का कुछ फल नहीं होता, न यह लोक है, न माता है, न पिता है, न स्व उत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे भिक्षु नहीं जो शिखर तक जा पहुँचे हो, जिन्होंने पूर्णता लाभ किया हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से निर्वाण का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। इसे दृष्टिघात कहते हैं, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने कहा, यदि व्यक्ति कुशल कर्म करें तो उसे इसको बार बार करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। कुशल कर्मों का संचय हमेशा सुखकर होता है। अच्छाई के बारे में यूं ही मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकूंगा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा संचय करके कुशल कर्मों में वृद्धि होती है। जिस काम को करके आदमी को पछताना न पड़े और जिसके फल को वह आनंदित होकर और संतुष्ट होकर भोग सके, उस काम का करना हमेशा अच्छा होता है। जिस काम को करके व्यक्ति को पश्चाताप ना हो और जिसके फल को हर्ष और संतुष्टि से भोगा जा सके, उस काम को करना अच्छा होता है। यदि व्यक्ति कोई कुशल कर्म करे तो उसे वह कुशल कर्म बार बार करने चाहिए, उसे इससे आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का संचय हमेशा आनंददायक होता है। एक अच्छे व्यक्ति को भी कई बार बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं, जब तक उसके कुशल कर्मों का फल नहीं मिलता, लेकिन जब उसे अपने कुशल कर्मों का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है, तब आदमी के अच्छे दिन आ जाते हैं। अच्छाई के बारे में यह कभी न सोचे कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी अच्छाई का संचय कर लेता है। चंदन, कमल, जूही तथा मल्लिका की सुगंध से बढ़कर सील की सुगंध होती है। सुगंधित धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूरी तक जाती है, किंतु सील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। बुराई के बारे में भी यह न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुँचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर सकता है, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी करके बुराई भी बहुत अधिक हो सकती है। उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे करके पछताना पड़े, जिसके फल को अश्रुमुख होकर विलाप करते हुए भोगना पड़े। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा, व्यक्ति को कुशल कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि आदमी कुशल कर्म में ढील करता है तो उसका मन पाप में रमण करने लग जाता है। यदि व्यक्ति से भूलवश पाप हो जाए तो उसे उस पाप कर्म को दोबारा कभी नहीं करना चाहिए। उसे पाप से आनंदित नहीं होना चाहिए। पाप का संचय हमेशा दुखदायी होता है। अकुशल कर्मों का तथा अहित कर्मों का करना आसान होता है, लेकिन कुशल कर्मों का और हितकर कर्मों का करना कठिन होता है, लेकिन आनंददायक होता है। तथागत बुद्ध ने कहा, व्यक्ति जीवित मृत्यु से तभी बच सकता है जब वो पंचशील का पालन करे, शील का पालन करे और नित्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए, नैतिक नियमों का अनुसरण करते हुए समाज में, परिवार में प्रतिष्ठित जीवन यापन करता रहे, तभी वह जीवित मृत्यु से बचा जा सकता है। जो व्यक्ति जीवित मृत्यु से बच जाता है, उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक चली जाती है। ऐसे व्यक्ति के दर्शन हर कोई करना चाहता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा, शारीरिक मृत्यु से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो निश्चित है। शारीरिक मृत्यु प्रकृति के हाथ में है। जो व्यक्ति जन्मा है वह निश्चित रूप से मरेगा, लेकिन जीवित मृत्यु जो व्यक्ति के हाथ में होती है
उसके नैतिक कर्तव्यों के आधार पर होती है, उससे व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए। इसी में संपूर्ण समाज की भलाई है।